Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have completed some sums about exercise 5.1. Okay, 5.1 के कुछ सम हमने सॉल्व किए थे. आई थिंक हमने 11 तक के सम सॉल्व कर लिए थे. 12 वाला सम हम पहुँचे थे इसमें. ओके, तो स्टार्ट करते चलो. 12 वाले सम में हमें क्या कहा है, उसमें भी 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे दोनों में एक्स वाई जेड डिफाइन करना है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. एंड फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे आपको क्रॉस गिवन है, यानी कि आपको कौन सा एंगल याद आना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 55 डिग्री का ये गिवन है. सामने वाला एक्स है, यहाँ पे है y एंड यहाँ पे है z. बाकी की सभी की वैल्यू हमें निकालनी है. ओके, तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पे एक मिल रहा है, कौन है वो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 55. क्यों? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि वो क्या होंगे, सेम. सेकेंड वन, एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू 180. ओके, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि उनका सम होगा 180. तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 125. ओके, तो ये हमारा आंसर होगा. अब y मिल गया तो z भी मिल जाएगा. एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे. एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसी का सेकंड पार्ट है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी. फर्स्ट ऐसे क्रॉस गिवन है, ये है 40, सामने है जेड, तो जेड हमें मिल गया. जेड कितना होगा, 40 ही होगा. यहाँ पे है वाई, यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे है x. एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है. फर्स्ट, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री. कैसे होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. फिर एंगल y हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं. एंगल y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों क्या वन ही लाइन है, लीनियर पेयर बन रही है, तो दोनों का होगा एडिशन. एंड आंसर क्या मिलेगा, 180. दोनों एंगल का सम होगा 180. लीनियर पेयर. एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी कि y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 140 डिग्री. ओके, y मिल गया. अब x हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हो. एक तो ऐसा कर दो कि यहाँ पे ये जो है, तो इन तीनों का एडिशन करेंगे तो वो हो जाएगा 180. तो x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180, उस तरह से होगा. एंड दूसरा क्या है कि
ये जो एंगल बन रहा है, ओके, एंड ये वाला, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, यानी कि एंगल y इज इक्वल टू x प्लस 25। वैसे भी हम लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस 25 इज इक्वल टू एंगल y। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे तो वो हो जाएंगे इक्वल। तो एंगल x प्लस 25 इज इक्वल टू 140, क्योंकि हमने एंगल y फाइंड कर लिया, यहाँ पे क्या मिला था 140। एंगल x इज इक्वल टू 140 माइनस 25, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 115। तो एंगल x इज इक्वल टू 150। ओके, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 13। अब यहाँ पे ब्लैंक्स हमें गिवन है 13 वाले सम में। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या कहा है, इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। कोई भी दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम क्या होगा। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना सम होता है, 90 डिग्री का सम होता है। अगर इसकी जगह पर होता है सप्लीमेंट्री तो 180। तो सेकेंड ब्लैंक से वहाँ पे आपको कहा इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। थर्ड वन, टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर ब्लैंक। अगर जो लीनियर पेयर यानी कि एक ही लाइन पे दो एंगल आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ओके, दोनों का सम होता है 180। तो यहाँ पे लीनियर पेयर क्यों है, तो आंसर में क्या आएगा, सप्लीमेंट्री। Fourth, if two adjacent angles are supplementary, they form a blank। अगर कोई भी दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, ओके, पास वाले एडजेंट एंगल ऐसा कहा है, यानी कि पास वाले एंगल अगर वो हो रहे सप्लीमेंट्री तो वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑब्वियसली एक ही लाइन पे आएंगे दोनों, क्या होंगे, लीनियर पेयर। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का आपको पता है सम क्या होता है 180, यानी कि ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। दोनों का सम होगा 180 एंड दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल से वो क्या होंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आंसर में आएगा लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर गिवन होता तो सप्लीमेंट्री गिवन है तो लीनियर पेयर। फिफ्थ, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angle are always blank। कोई भी दो लाइन है वो पर्टिकुलर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल है उतना ही सामने होगा। ओके, तो इक्वल आंसर आएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। एंड लास्ट ब्लैंक है, if two line intersect at a point, if one pair of vertically opposite angle are acute angle, then the other pair of vertically opposite angle are blank। क्या कहा यहाँ पे कि कोई दो लाइन से वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है एंड
इसमें से आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी आएगी। कोई एक एंगल है वो अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल यानी आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जो भी लिया था तो ये 60 डिग्री का है इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एज्यूम कर लेना कि ये 60 डिग्री का है तो सामने वाला भी 60 डिग्री का होगा। ओके, अगर उसकी एक पैर है वो अक्यूट एंगल की है तो दूसरी पैर कौन सी होगी? तो हमें वही पूछा है कि देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, तो वो कौन सी होगी? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ये 120 का होगा एंड जो 90 डिग्री से ज़्यादा आता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से कम हो तो उसको अक्यूट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, एंड अगर 90 डिग्री है तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं। ओके, ये सब आपने बेसिक है जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑब्ट्यूस एंगल्स। यहाँ पे ब्लैंक्स हमारी जितनी भी है वो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद लास्ट सम है 14 जिसमें फिगर गिवन है, तो हम अभी देखते हैं। ओके, अब लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का 14 वाला है। 14 में क्या गिवन है? इन द एडजॉइंट फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। ओके, यहाँ पे एक आपको फिगर गिवन है तो जितने भी एंगल्स आपको जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो हमें बताना है। तो फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। ओके, ये दोनों लाइन्स है एंड यहाँ पे एक ऐसे लाइन है। ओके, आपको गिवन है यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड यहाँ पे ओ। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है इसमें? फर्स्ट पार्ट में ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ऑब्ट्यूस के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? जिसका भी जिसको जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल फर्स्ट देखना है एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी होना चाहिए। तो दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? तो अगर आप देखोगे तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, सॉरी इस तरह से। ओके, तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा एंड यहाँ पे। तो हमें कौन सी पेयर चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 से ज़्यादा। तो हमें एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे ए ओ डी एंड उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? बी ओ सी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर इस जगह पर आपको कहा था अक्यूट एंगल तो ए ओ बी एंड सी ओ डी, अगर वहाँ पे कहा होता अक्यूट एंगल तो, पर हमें कहा है ऑब्ट्यूस एंगल तो ए ओ डी एंड बी ओ सी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। सेकेंड, एडजस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें देखना है कि ये वाले फिगर में कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या कि दोनों एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो वैसा कहाँ पे हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है ना, जो बी ओ ई है उसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मिलेगी। अदरवाइज दूसरे कहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं मिल रहे। तो एक एंगल हो जाएगा बी ओ ए एंड सेकेंड एंगल होगा ए ओ ई। ओके, कौन कौन से एंगल लिए? ए ओ बी या फिर बी ओ ए, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ओके, फिर वैसे ही ए ओ ई एंड इसका आपको ई ओ ए ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर इसके जगह पर आपने इस तरह से लिख दिया तो वो रॉन्ग नहीं क्या होगा? राइट ही होगा।
ओके, तो दो एंगल कौन से है? ये दोनों एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि इसको हम अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें जो सम मिलेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का, यानी कि वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बाकी कहीं पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर नहीं मिल रही है। थर्ड वन, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जिसका भी सम होता है 180, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। पर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कहा है कि इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे कहाँ पे हो रहे हैं? इक्वल, यानी कि दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो यहाँ से ही वो इक्वल हो रहे हैं। ओके, इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें इक्वल मिल रहा है, यहाँ पे जितना पार्ट है ओके उतना ही इस तरफ है, यानी कि एंगल कौन सा होगा? EOB एंड एंगल EOD। ओके, जो क्या है? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, EOB एंड EOD। फोर्थ में आपको गिवन है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे गिवन था इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, एंड अब जो है वो है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कौन सी पेयर बनेगी? उसमें ले लेते हैं, यहाँ पे जो है इसकी जगह पर अगर इस तरह से होता तो ये अनइक्वल है, यानी कि दोनों ही एंगल इक्वल नहीं है। तो एक होगा AOB एंड सेकंड वन AOD। दूसरी पेयर दिख रही है, देखिए यस, नीचे भी ऐसे ही होगा। अगर इसको हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे है C, तो BOC। ओके, इसी में सेकंड पेयर कौन सी हो रही है? तो BOC एंड का क्या कौन सा आएगा? COD। ओके, ये भी एक अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। वैसे ही आप इसको भी ले सकते हो, BOC एंड BOA, ये भी अनइक्वल है। BOC एंड BOA, वैसे ही इसका भी होगा। ओके, 4 पेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप लिख सकते हो। एक से ज़्यादा आंसर इसके आ रहे हैं। AOD एंड COD। ओके, तो इतनी पेयर हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की मिल रही है, सभी एक ही लाइन पे है एंड अनइक्वल है। एंड फिफ्थ है लास्ट वन, adjacent angle that do not form a linear pair। ओके, दो पास वाले एंगल लेने जो लिनियर पेयर नहीं बनाते, यानी कि एक ही लाइन पे नहीं आने चाहिए, ऐसे एंगल लेने। तो ऐसे भी कई सारे एंगल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो ये हो जाएगा जो हमने फर्स्ट लिखा था वो, ओके, AOB एंड AOE। ओके, यहाँ पे B आएगा, D नहीं पर क्या आएगा? B, AOB, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, तो AOB एंड AOE, तो यहाँ पे आएगा B। तो AOB ये वाला एंगल है एंड AOE, तो दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। AOB एंड BOC। ओके, तो फर्स्ट वन था वो राइट ही था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आई थिंक नीचे है। ओके, फर्स्ट तो ऑब्ट्यूस एंगल वाला था, तो वो तो हमारा राइट ही था। ऑब्ट्यूस एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOD एंड BOC। सेकेंड में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का गिवन था, तो वहाँ पे हमने राइट ही लिखा है BOA एंड AOE। ओके, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
AOE। जो लास्ट है वहाँ पे आपको क्या करना है कि एडजस्ट एंगल दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर, यानी कि अगर एक ही लाइन पे नहीं आ रहे तो ऐसे कई भी एंगल है जो भी एंगल है पास पास वाले उसका हमें लिखना है। तो एक एंगल हमने कौन सा लिखा, AOB एंड AOE, एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। ओके, फिर AOD एंड AOE। ओके, ये भी क्या है, AOD एंड AOE, वो भी एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो ऐसा कई सारे एंगल वहाँ पे बनेंगे। फिर EOD एंड COD, ओके, वो भी एक लाइन पे नहीं है। ओके, COD एंड EOD वो भी एक लाइन पे नहीं है। फिर आप ये नहीं ले सकते EOD एंड BOC, वो एडजस्ट एंगल नहीं कह सकते हम। एडजस्ट एंगल यानी कि अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो एग्जैक्टली उसका पास वाला एंगल आना चाहिए। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उसका सामने वाला एंगल नहीं चलेगा, वो एडजस्ट एंगल नहीं होंगे। ओके, उसका पास वाला ले सकते हैं, ये वाला। तो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, पर यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं वो लिनियर नहीं, एक ही लाइन पे नहीं, एंड इन दोनों को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हो रहा है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है पेयर ऑफ लाइंस, जिसमें हम कई सारे एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्रांसलेटर है, यानी कि कोई भी दो लाइन है उसके अंदर से एक ट्रांसलेटर पास होगा एंड उसके रिलेटेड कई सारे एंगल्स बनेंगे। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका यूज़ आप आगे के स्टैंडर्ड में करने वाले हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।